नमस्कार, मैं हूं राम प्रकाश राय। बीते दिनों कॉमनवेल्थ गेम्स हुए। उसके बाद जब वहां से पदक विजेता खिलाड़ी लौटे तो प्रधानमंत्री ने उनसे मुलाकात की। इसी तरीके से तमाम खेलों के विजेताओं से वापसी के बाद या खेलों में विजय पाने के बाद प्रधानमंत्री उनसे व्यक्तिगत तौर पर मुलाकात करके और खिलाड़ियों के मनोबल को बढ़ाने का काम करते रहे हैं। पर अभी वर्तमान में बीते 2 दिन पहले 16 तारीख को एक खबर आई, जब उस खबर से भारत में फुटबॉल प्रेमियों और फुटबॉल खेल रहे खिलाड़ियों और साथ ही साथ फुटबॉल के खिलाड़ी के तौर पर अपना कैरियर स्थापित करने की तैयारी करने वाले जो नए खिलाड़ी हैं उनके ऊपर उसका ज़बरदस्त असर पड़ेगा। दरअसल बीते दिनों जो फीफा है, फुटबॉल की अंतर्राष्ट्रीय संस्था, उसने भारत की जो फुटबॉल की गवर्निंग बॉडी है AIFF यानी ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, उस पर प्रतिबंध लगा दिया है। फीफा ने जो ये प्रतिबंध लगाया है वो ये कहते हुए लगाया है कि इसमें राजनीतिक दखल है, इस वजह से हम इनको प्रतिबंधित कर रहे हैं। आने वाले अक्टूबर में फुटबॉल का अंडर 17 वर्ल्ड कप होना था, जो भुवनेश्वर, गोवा और मुंबई मिला करके उसका टूर्नामेंट का आयोजन होना था। अब इस आयोजन पर फ़िलहाल इस आयोजन के भविष्य पर संशय के बादल मंडराने लगे हैं। हालांकि अभी तक स्पष्ट तौर पर किसी बड़े अथॉरिटी का ये बयान नहीं आया है कि अभी क्या होगा उस बारे में, लेकिन चूंकि फीफा का जो बयान है उस बयान के हिसाब से ही अभी इसमें भविष्य की संभावनाएं तलाशने की प्रयास जारी हैं। भविष्य की संभावनाएं इसको लेकर के तलाश किए जा रहे हैं। चूँकि फीफा के नियमों के अनुसार संचालन बॉडी में पूरी तरीके से स्वायत्तता होनी चाहिए, यानी किसी भी तरीके के राजनीतिक दखल अंदाजी उस गवर्निंग बॉडी में नहीं होनी चाहिए। खेल की जो बॉडी है देश की, उसमें नहीं होनी चाहिए। ये फीफा के रूल में है और भारत में इन्हीं संभावनाओं के चलते फीफा ने ये प्रतिबंध AIFF पर लगाया है। अब हम इसके पीछे का जो कारण है उसको भी थोड़ा समझ लेते हैं। चूँकि AIFF पर 1 दशक से ज़्यादा समय तक जो कमान रही है वो रही है प्रफुल्ल पटेल की। प्रफुल्ल पटेल जो केंद्र में पूर्व में मंत्री रह चुके हैं, सांसद हैं और NCP के नेता हैं। वो फीफा के काउंसिल में सदस्य भी रह चुके हैं। जब ये अब तक 3 बार इसकी अध्यक्षता कर चुके हैं, 3 बार ये AIFF के अध्यक्ष रह चुके हैं और नेशनल स्पोर्ट्स कोड जो है 2000 उसके हिसाब से अब वो अध्यक्ष नहीं बन सकते हैं। 2020 में उनका कार्यकाल पूरा हुआ। उनके कार्यकाल पूरा होने के बाद भी, प्रफुल्ल पटेल के कार्यकाल खत्म हो जाने के बाद भी AIFF में कोई नया चुनाव नहीं हुआ, कोई नया अध्यक्ष नहीं बनाया गया। प्रफुल्ल पटेल को अध्यक्ष बनाए रखने के लिए ऐसा माना जा रहा है कि नियमों में बदलाव किए गए और उन्हीं बदले हुए नियमों के तहत ही चुनाव नहीं हो पा रहे हैं। इसके विरोध स्वरूप AIFF के ही जो दिल्ली का प्रतिनिधित्व कर रहा है फुटबॉल दिल्ली, वो अदालत चला गया। जब मामला कोर्ट में पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में बीते मई में 3 सदस्यीय कमेटी बनाई और उस कमेटी को जिम्मेदारी सौंपी गई कि कमेटी चुनाव कराए और चुनाव करा करके जो प्रक्रियाएं हैं उसको संपन्न कराए। इसके बाद फीफा और एशियन फुटबॉल कन्फेडरेशन यानी AFC ने एक कमेटी भेजी इसकी जांच के लिए। इस कमेटी के सदस्यों ने तमाम जो फुटबॉल से जुड़े हुए लोग हैं उनसे बातचीत की और इस बातचीत के बाद इस AIFF पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा फीफा की तरफ से हो गई। हालांकि फीफा ने ये भी कहा कि जब AIFF का प्रशासन पूरी तरीके से काम करने लगेगा तब ये प्रतिबंध हटा दिया जाएगा। ऐसे में अब ये माना जा रहा है कि आखिर ये चुनावी प्रक्रिया कितनी जल्दी से संपन्न हो और किस तरीके से जल्द जो जिस राजनीतिक हस्तक्षेप की बात फीफा कह रहा है उसको ख़त्म किया जाए और राजनीतिक दखलंदाजी खत्म होने के बाद इस पर जो प्रतिबंध है वो हटे और जो खिलाड़ियों की आशाएं हैं वो एक बार फिर से विश्वास में बदली जा सकें। भारत में जो रिपोर्ट्स हैं उसके हिसाब से करीब 2.3435 करोड़ के आसपास लोग फुटबॉल देखते हैं। इसके अलावा बीते कुछ सालों में फुटबॉल की जो लोकप्रियता है वो भारत में बढ़ी है। चूँकि भारत को पहले 2020 में ही इस टूर्नामेंट की मेज़बानी करनी थी, पर उस समय कोरोना के चलते टूर्नामेंट को आगे बढ़ा दिया गया और अब ये इस साल अक्टूबर में होना था जो 11 से 30 अक्टूबर तक खेला जाता।
इसकी लोकप्रियता, फुटबॉल की बढ़ती लोकप्रियता को ऐसे भी समझा सकता है कि इस आयोजन के सारे टिकट बेचे जा चुके हैं, एक भी टिकट शेष नहीं बचा है। भारत के जो फुटबॉल के दिग्गज खिलाड़ी रहे, भारतीय टीम के पूर्व कप्तान रहे बाईचुंग भूटिया ने इस मामले पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए मीडिया से बातचीत करते हुए कहा था कि ये जो प्रतिबंध है वो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है, और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि ये सही मौका है कि जब हम अपनी व्यवस्था को दुरुस्त करें। फीफा के 85 साल के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन पर प्रतिबंध लगा है। साथ ही साथ उन्होंने आशा भी जताई कि उम्मीद है कि चुनाव के बाद ये प्रतिबंध हट जाएगा। तो निश्चित तौर पर ऐसा होना चाहिए। निश्चित तौर पर जो खेलों के अंदर राजनीतिक दखलंदाजी है उसी को लेकर के और स्पोर्ट्स के नेशनल स्पोर्ट्स के लिए तमाम कोड्स बनाए गए, पर इन सब के बावजूद भी जो ये राजनीतिक दखलंदाजियां हैं वो ख़त्म नहीं हुई, ये AIFF पर लगे इस प्रतिबंध से बिल्कुल स्पष्ट तौर पर साबित हो जाता है। ऐसे समय में जब बार बार सरकार, हालांकि अभी इसी बीते जुलाई में खेल मंत्री, खेल और युवा कल्याण मंत्री जो अनुराग ठाकुर हैं, उनसे फीफा के जो टूर्नामेंट डायरेक्टर हैं जे मियारजा, उनके साथ साथ जो AIFF के कार्यकारी महासचिव हैं सुनंदो धर, उनकी मुलाकात हुई थी। उस समय अनुराग ठाकुर का मीडिया में जो बयान आया था उसके में था कि खुद सुनंदो ने भी इस बात की पुष्टि की थी कि अनुराग ठाकुर ने उनसे कहा है कि वो इस टूर्नामेंट में भारत सरकार बढ़ चढ़ के जो भी ज़रूरतें होंगी उनको पूरा करेगी। इसके लिए वो बियॉन्ड लाइन भी जाने को तैयार है और हर तरीके की संभावित मदद जो भी आवश्यकता होंगी उसको भारत सरकार करेगी। पर इस प्रतिबंध के बाद से अब तक कोई भी ऐसा कदम फिलहाल दिखाई नहीं दे रहा है, कोई ऐसा बड़ा बयान या कोई ऐसी कार्य योजना अभी तक किसी ना तो मंत्री के द्वारा या खेल मंत्रालय के या खेल से संबंधित जो तमाम जिम्मेदार अधिकारी हैं उनकी तरफ से किसी भी तरीके का बयान या कार्य योजना अभी तक मीडिया के सामने नहीं रखी गई है। ऐसे में जो युवा खिलाड़ी हैं, दरअसल होता क्या है कि ये जो इस तरीके के आयोजन हैं, जो विश्व कप और जो बड़े आयोजन हैं खेलों के, उससे ना केवल खिलाड़ियों को प्रोत्साहन मिलता है बल्कि आर्थिक तौर से लेकर के और तमाम जो टूरिज़्म है या दूसरे उद्योग हैं जो उनसे संबंधित होते हैं उन सबको बढ़ावा मिलता है। इस तरीके के आयोजनों का सीधा लाभ आपकी आर्थिक स्थिति को भी होता है, क्षेत्रीय स्तर पर भी इसका खूब लाभ होता है, रोजगार नए सृजित होते हैं। तो इस तरीके की कई ऐसी संभावनाएं हैं जो ऐसे आयोजनों से इन संभावनाओं के द्वार खुलते हैं। पर जब ऐसे आयोजनों पर प्रतिबंध लगता है तो जो युवा खिलाड़ी हैं जो उसके लिए दिन रात एक करके मेहनत करते हैं उनके ऊपर एक उसका ज़बरदस्त असर दिखाई देता है। ऐसे में जिस समय खुद प्रधानमंत्री तमाम तरीके के खेलों को बढ़ावा देने की बात करते हैं, जो युवा कल्याण और खेल मंत्री हैं अनुराग ठाकुर, वो खुद कई तरीके के फिज़िकल एक्टिविटीज़ को कई बार प्रमोट करते हुए देखे जाते हैं। कई तरीके के चैलेंजेस सोशल मीडिया पर वो फिज़िकल एक्टिविटीज़ को लेकर के देते हुए देखे जाते हैं और उन चैलेंजेस में वो खुद एक्टिवली पार्ट करते हैं। ऐसे समय में भी AIFF के ऊपर फीफा का ये जो प्रतिबंध है, और वो भी केवल इसलिए कि राजनीतिक दबाव है, राजनीतिक दबाव के चलते अगर ऐसे प्रतिबंध लगें तो निश्चित तौर पर ये देश और सत्ता के ऊपर एक सवालिया निशान छोड़ते हैं। साथ ही साथ खेलों के भविष्य पर भी ऐसे में तमाम तरीके के जो बादल हैं वो मंडराने लगते हैं और खेलों का भविष्य खराब होना दिखाई देने लगता है। इसलिए ज़रूरी है कि सरकार को तुरंत इस पर कदम उठाने चाहिए। चुनाव जितनी जल्दी से जल्दी हो संपन्न कराकर और फिर फीफा से इस बारे में संपर्क करें ताकि जो निर्धारित समय है उस समय पर यह टूर्नामेंट आयोजित कराया जा सके, जिससे इस खेल को लेकर के उत्साहित जो खिलाड़ी हैं, जो इस खेल के प्रेमी हैं, उनकी आस्था और उनका विश्वास इन खेलों के प्रति और साथ ही साथ जिम्मेदार लोगों के प्रति भी बनी रहे। धन्यवाद।